Hello students and viewers, welcome to my Radiant Academic classes. Today, myself, B.L. Gupta, I am going to teach you the explanation of stanza 3rd, the laburnum top of class 11th. This is the textbook of class 11th. In this poem, the laburnum top, these lines are given. Then with eerie speech, delicate whistle, chirp, whispering, she launches away towards the infinite and the laburnum subside to empty. सबसे पहले बच्चों इसे आपको हिंदी में समझना है कि आपका ये हिंदी इसकी क्या होगी। देखिए, पुनः विचित्र आवाज में फड़फड़ाती हुई जो चिड़िया है, कौन सी, गोल्ड फिंच, वह क्या करती है, पूरी कुशलता के साथ चींची करते हुए क्या होता है, सुदूर नील गगन में, इनफाइनाइट कहते हैं बच्चों, नील गगन में उड़ जाती है और अमलतास का वृक्ष शांत हो जाता है। इस प्रकार हम बच्चों इसका हिंदी में हमने अर्थ बताया। रेफरेंस एज इट इज बिफोर, पहले आपने लिखा है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द laburnum top composed by टेड ह्यूजेस। तो ये लाइन हमारी कौन सी पोएम से ली गई है बच्चों, लेबरनम टॉप से। इसके पोइट कौन है, टेड ह्यूज। तो अब बच्चों आपको हम इस पोएम का आपको कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट में क्या करना है, फिर हम आपको इसका हिंदी भी बताएंगे स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहले हम इस पोएम में कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे इन दीज लाइन्स। सभी बच्चे अपनी बुक निकाल करके देखते भी चलें। द पोइट presents a fine picture of, एक बहुत ही फाइन पिक्चर ऑफ लेबरनम टॉप, अमलतास के वृक्ष की शाखाओं का एक बहुत ही अच्छी तस्वीर प्रस्तुत करता है कवि इसमें। द गोल्ड फिंच बर्ड, इस पेड़ पर कौन सा पक्षी आता है बच्चों, हमने इसके सेंट्रल आइडिया में भी बताया था। द गोल्ड फिंच बर्ड कम्स, कहां पर आती है, टू द ट्री एंड इट गेट्स फिल्ड विद मूवमेंट। और ये उसके चहचहाने की आवाज से बच्चों, मूवमेंट से क्या है, भर जाता है, ये इसकी शाखाएं भर जाती हैं। तो ये इन पंक्तियों में कवि एक फाइन पिक्चर लेबरनम टॉप की प्रस्तुत करता है और गोल्ड फिंच बर्ड जो पक्षी है वो इस पर आती है और उसके आने से ये अमलतास का वृक्ष पूरा गुंजायमान हो जाता है। अब आते हैं बच्चों एक्सप्लेनेशन। देखिए, सबसे पहले आपको एक्सप्लेनेशन में वही बात लिखनी है जो इसमें लाइन में दी गई है। क्या लिखेंगे बच्चों, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, द गोल्ड फिंच नाम की जो पक्षी है, makes a skillful strange, यहां से स्पेस दिया करें सभी बच्चे, स्ट्रेंज एंड शार्प हाई साउंड। जो गोल्ड फिंच बर्ड है वो बड़ी चतुराई से स्ट्रेंज, अनोखी आवाज में, तीव्र स्वर में चहचहाती है, शार्प साउंड में। आफ्टर दैट द बर्ड फ्लाइज, उसके बाद आफ्टर द बर्ड, ये जो पक्षी है गोल्ड फिंच बच्चों क्या करता है, उड़ जाती है ये चिड़िया। अबे कहां पर, दूर गगन में, अबे टुवार्ड्स द स्काई, आसमान में बच्चों ये क्या है, उड़ जाती है। द लेबरनम ट्री बिकम साइलेंट, और उसके उड़ जाने से बच्चों द लेबरनम ट्री
बिकम्स क्या हो जाता है, शांत हो जाता है बच्चों, बिकम्स साइलेंट, साइलेंट कहते हैं बच्चों शांत रहना। आफ्टर द डिपार्चर ऑफ किसके चले जाने से बच्चों, डिपार्चर ऑफ गोल्डफिंच बर्ड। ये सभी बहुत अच्छे से स्टूडेंट लिखेंगे। कुछ देर के बाद गोल्डफिंच स्किलफुल तरीके से, स्टेज तरीके से हाई साउंड में चिरपिंग की आवाज करते हुए आती है और फिर वो उसके बाद ये पक्षी आसमान में उड़ जाती है। और लेबनम ट्री इसके बाद क्या हो जाता है बच्चों, साइलेंट हो जाता है। किसके जाने के बाद, गोल्डफिंच बर्ड के उड़ जाने के बाद। अब इसके बाद थोड़ा और जोड़ेंगे इसमें, एवरीथिंग बिकम्स ब्लैंक, हम ये भी लिख सकते हैं, एवरीथिंग बिकम्स ब्लैंक देयर, और वहां पर सब चीज ब्लैंक हो जाती है, एक तरह से रिक्त वातावरण हो जाता है। इट लुक्स एज यूजुअल, और ये पेड़ पहले की तरह ही अब दिखाई पड़ने लगता है गोल्डफिंच के बच्चों उड़ जाने के बाद। द लेबनम ट्री सीम्स कैसा प्रतीत होता है बच्चों, क्वाइट, शांत प्रतीत होता है। एज बिफोर, पहले की तरह, क्योंकि अब गोल्डफिंच इस पर है नहीं। द ट्री रिमेन्स कैसा हो जाता है, एज यूजुअल, रिमेन्स साइलेंट, शांत हो जाता है। कैसे, एज यूजुअल, पहले की तरह। बिकॉज, क्यों हो जाता है शांत बच्चों, बिकॉज द लिटिल किड्स ऑफ बर्ड, द लिटिल किड्स किसको कहते हैं बच्चों, उसके बच्चों को, द लिटिल किड्स ऑफ बर्ड, little kid of bird remain alone and rest, remain alone and rest, क्योंकि उसके चले जाने के बाद बच्चों उसके छोटे पक्षी जो हैं वो अकेले रह जाते हैं और विश्राम की अवस्था में आ जाते हैं। इस प्रकार बच्चों आपको इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन विद हिंदी इन इजी लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया। और सभी बच्चे इसको, ये भी बच्चों ऑन डिमांड था कि हमको स्ट्रेंजर थर्ड का सर काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर प्लीज़ हमको ये एक एक्सप्लेनेशन और भेज दीजिए। तो सीबीएसई के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, तो सभी बच्चे इसको प्रिपेयर करेंगे। आई थिंक दे विल गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन एंड माय लेक्चर इज ओवर। और इसको मैं अपना लेक्चर समाप्त करने से पहले सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगा कि बच्चों आप सभी इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शेयर तो जरूर किया करें, लाइक जरूर किया करें, जिससे कि आपको कमिंग वीडियोस जो है, अपकमिंग वीडियोस वो भी अच्छे से अच्छे हम आपको बना करके भेजें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि सभी को ये लेक्चर मेरा समझ में आया होगा। इन हिंदी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, इट इज़ करेक्टली सेड। तो आप इसको न भूलें कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से नंबर लाएंगे। My lecture is over. Thanks for watching my video. Have a good day. Goodbye to all the students.